आइए शुरू करते हैं गृह विज्ञान चैप्टर संख्या 13, जिसका नाम है मिलावटी भोजन या भोजन में मिलावट या खाद्य अपमिश्रण। एक ही बात है, मिलावटी भोजन, भोजन में मिलावट या खाद्य अपमिश्रण। खाद्य अपमिश्रण होता क्या है? तो खाने वाले चीज में भोजन हम ऊर्जा के लिए करते हैं, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। हर अनाज की अपनी कुछ विशेष गुणवत्ता होती है। तो हमारे बाजार में क्या देखने को मिलता है, कहीं भी, इंडिया ही नहीं विश्व के सभी देशों में बाजार में क्या देखने को मिलता है कि कुछ बिजनेसमैन, कुछ व्यापारी अपने मुनाफा के लिए, लाभ के लिए क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी की जो वस्तु हैं उसमें कुछ निम्न क्वालिटी की वस्तु को क्या करते हैं, मिला देते हैं। जैसे दूध में पानी मिला देना, या दूध में से क्रीम निकालकर फिर बेचना। गलत है, सही? मिर्च का जो पाउडर आप खाते हो, सना गला मिर्च को पीस देना, मिर्च के वजन बढ़ाने के लिए पुराना चावल को पीस के मिला देना, धनिया में चावल का पिसान मिला देना, या धनिया में घोड़ा का लीद मिला देना। काली मिर्च में पपीता का बीज, काली मिर्च में क्या कर रहे हैं, पपीता का बीज मिला देना। चावल में कंकर मिला देना। चीनी में चावल का जो महीन दाना होता है, जिसको खुद्दी कहते हैं हम लोग गांव में, वो मिला देना। तो खाद्य अपमिश्रण क्या है? तो खाद्य अपमिश्रण मतलब भोजन में मिलावट। जो खाने लायक सामान है, जो भोजन के लायक सामान है, जो अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाला जो खाद्य पदार्थ है, उसमें निम्न क्वालिटी के वस्तु को क्या कर देना, मिला देना, खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। कोई पूछेगा मिलावट की परिभाषा, खाद्य मिलावट क्या है, खाद्य अपमिश्रण क्या है, या अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं? तो उच्च क्वालिटी के जो वस्तु हैं, अच्छी क्वालिटी के जो वस्तु हैं, उसमें निम्न क्वालिटी के वस्तु को क्या कर देना, मिला देना, खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। आप सबको पता है कि सुरक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। भोजन का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, शुद्धता का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, पढ़ने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है ना, आराम से बिना किसी विघ्न बाधा के विश्राम करने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। अन्य बातों को हमको मतलब नहीं, मतलब हमको यहाँ भोजन से है। भोजन करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन आज जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोगों का स्वार्थ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अपने स्वार्थ में आकर अन्य लोगों का स्वास्थ्य नहीं देखता, और दूसरे के स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर उसमें कुछ कम गुणवत्ता वाली या विषैला से विषैला पदार्थ मिलाकर मार्केट में धरले बेच रहा है। गलत या सही? इसी को हम खाद्य अपमिश्रण या मिलावट के नाम से जानते हैं। मिलावट हमारे लिए, मानव के लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ा दुश्मन या शत्रु के समान है। अब कहेंगे सर ये मिलावट धोखा से हो जाता है या जानबूझकर किया जाता है? तो याद रखें कि मिलावट धोखा से नहीं होता है, ये मिलावट बनिया लोग जानबूझ कर करते हैं। हमने कहा ना 2 दिन पहले गूगल पर आ गया पार्ले जी बिस्कुट। दुनिया में, इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर मानव सभ्यता पर कहीं हो, इंडिया के अलावे, इस धरती के अलावे अन्य भी कहीं अगर मानव सभ्यता हो, तो उसमें सबसे करप्ट अगर कोई मानव है तो है बनिया। बनिया मैं किसी जाति को नहीं लिया हूं, अगर आप जाति समझते तो आपके मानसिकता का दोष है, हमारा कोई दोष नहीं। बनिया वह जो बिजनेस करता है। एक छोटा सा व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज किया, गलत किसे?
और 3 रुपए में बिकने वाले बिस्किट पार्ले जी को 10 रुपए तक बिकवा दिया। 2015 में ऐसे ही घटना आई थी। व्हाट्सएप पेपर में लिखा हुआ था। हम भी कोचिंग पढ़ाकर अपने घर लौट रहे थे। क्या देखा हमने कि सारे लोग मोटा मोटा लाठी लेके पीठ पर हंसते हुए कि आज तो हमने 10 केजी नमक खरीद लिया। कोई कहा कि हम 15 केजी खरीद लिए। पिताजी हमारे फोन किए कि 5 किलो मिलना का और होता था, खरीद लिया। गए तो घर बन रहा था, घर जहां मैं रहता हूँ आवास मेरा निर्माण ही हो रहा था। रामनगरा के सारे लोग के कहे कि सर आप नहीं खरीदे हैं। बोले कि आधा किलो तो है, खत्म होगा, 5 रुपए देगा तो खरीदा जाएगा बाद में। और दूसरी बात है कि नमक तो समुद्र के पानी से बनता है। जब तक समुद्र रहेगा और जब तक लोग रहेंगे तब तक नमक खत्म होने वाला नहीं। क्योंकि लोग जो कचरा बहाता है वह कचरा बहकर अंततः समुद्र में जाता, वही कचरा नमक बनता है। हमने उसको कहा कि मैं यहाँ 2 बजे तक विश्राम करूंगा, 2:30 बजे से पहले डीएम साहिबा का या डीएम साहब का आएगा रिक्शा और देखिएगा दुकानदार सबको लाठी से मार मार के वापस कराएगा। वही बात हुआ, ये अफवाह पहुंच गया डीएम कोठी में। रिक्शा घुमा दी, अफवाह ना करे ये कुछ लोगों की चाल है। तो जिसको 10 रुपये मिला था चलो क्या फेरने जाए, आज जिसको 50 रुपये मिला था खरीदने तो अकेला आया था, जब वापस करने तो लाठी लेके चारों वापस आया। फेरवा की हमारे कौशला को दुकान है पीछे, गरीब लोगों की बस्ती है, लाठी लेके हुरा तू हुरा दे, फेरवा की ना। कुछ नहीं था। राशन की दुकान में, उचित मूल्य की दुकान में नमक बिकने लगी थी। वहां नमक 8 रुपए बिकता था। पहले डीलर देते थे कै रुपये, 8 रुपए देते थे और मार्केट में 10 रुपये बिकता था। तो लोग क्यों ले? जब राशन की दुकान में, उचित मूल्य की दुकान में 2 किलो जी नमक हर महीना में मिलता है, वो 8 रुपए किलो, तो मार्केट से क्या जी 10 रुपए कोई लेगा? नहीं लेगा। दुकान है ना तुम्हारे पास, 10 रुपए कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अब देखा ये बनिया सब भाई हमारे स्टॉक पर बिक नहीं रहा है, बाहर नमक बोरा फेंका हुआ है, व्हाट्सएप पर फैला दो। पेपर वाला को 1000 रुपए तो देना है। पेपर तो इंडिया में बिकता है, पैसा देके जो मन है छपा लो। ये कहने के लिए है कि पेपर समाचार पत्र निष्पक्ष है, केवल कानून में लिखा हुआ, व्यवहारिक कहीं नहीं। समर्थवान का आलोचना करने का हिम्मत है उनका, उनका चैनल बंद करा देगा। गलत की सही? तो प्रश्न ये है कि मिलावट का मतलब जान गए होंगे आप लोग कि अच्छी क्वालिटी को जो वस्तु है, उच्च क्वालिटी की जो वस्तु है, उसमें निम्न क्वालिटी की वस्तु को क्या कर देना, मिला देना। जैसे घी में वनस्पति घी। अब कहोगे सर वनस्पति घी क्या है? जो मोबिल वगैरह कचरा वगैरह जो होता है, मोबिल से सरसों तेल बनता है, आप नहीं जानते हैं तो जान लो। रिफाइंड बनता है ऑयल, जो गाड़ी में जरा हुआ। कहता है गरीब बीमार अक्सर क्यों होता है? क्यों नहीं बीमार होगा जी? तू कहते सरसों तेल खा रहे हैं। सीधा सा फंडा है, ग्रामीण बात है कि 3 किलो सरसों पिरवाते हैं तो 1 किलो सरसों का तेल निकलता है। और 3 किलो सरसों की कीमत लगभग 250 रुपया, लगभग 250 रुपया। और मार्केट में वह तेल मिल रहा है 150 पौने 200 रुपए किलो। मान लो 200 रुपए किलो। तो कंपनी 50 रुपया तो पहले पूंजी में घाटा हुआ, अब करोड़ों का जो कारोबार शुरू किया उसका बाल बच्चा है या नहीं है? तो फिर पैसा कहाँ गया? सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज है, जैसे लिखा तेल में अर्जिमेना, एक आता है अर्जिमेना, जंगली पौधा है जो देखने में हूबहू सरसों जैसा ही होता है, लेकिन विषैला है। अगर उसका ज्यादा आप सेवन करेंगे तो ड्रॉप्सी बीमारी हो जाएगी। यह कहानी बता दूं, आप लोग के जन्म के इर्द गिर्द की कहानी अपने पिताजी से पूछेंगे कि हमारे सर बोल रहे थे कि एक बार ऐसा माहौल आया था कि लोग सरसों का तेल खरीदता ही नहीं था, ड्रॉप्सी बीमारी फैल गया था।
आपके मस्तिष्क, आपकी आंख, आपके बॉडी को प्रभावित करता है, आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। उसका चलता है, जितना चलानी सरसों का तेल आप लोग खाते हैं सब उसमें रहता है, रेडीमेड मार्केट से जो मिलता है, जो आप नहीं खुद से पेरवाते हो। पहले लोग स्वस्थ रहते थे, स्ट्रॉन्ग रहते थे, इसके पीछे वजह था अपने खेत में खुद से उगाते थे, गलत कि सही, और अपने सरसों को ले जाकर के मिल में पेरवाए। अच्छा अच्छा, और आप क्या करो, उसको ये करो, तात्पर्य खराब खा रहे हैं। अब प्रश्न है तो खाद्य पदार्थों में मिलावट से सुरक्षा, कहोगे सर खाद्य पदार्थ में मिलावट तो है, अब उसको तो हम रोक नहीं सकते, इतने बड़े तो हम है नहीं, पावर सत्ता भी मेरे हाथ में नहीं, सत्ता भी रहता तो क्या करता, वहां तो कमीशन लेके चलता है देश, यहाँ तो देश से कमीशन पर चल रहा है, राज्य और पंचायत की तो बात ही छोड़ दो, गलती बोल रहा हूं। तो प्रश्न है खाद्य पदार्थों से, मिलावटी खाद्य पदार्थों से सुरक्षा कैसे होगी। तो आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है खाद्य पदार्थ में जो मिलावट है, उस मिलावट से यदि आपको बचना है तो सबसे पहला बात ब्रांडेड सामान खरीदो। हाँ, 99 बाजार मत खरीदो, गलत कि सही, विश्वसनीय दुकान से खरीदो। देखो जहां भीड़ होती है, अच्छा है तब जाके भीड़ है, गलत कि सही। सीतामढ़ी में कई पेट्रोल पंप है, लेकिन कुछ खास पेट्रोल पंप जहां ज्यादा भीड़ रहती है, इसका मतलब माप उसका ठीक है, और कहीं मक्खी मार रहा है इसका मतलब 9 से गरम देता है, गलत कि सही। तो आप ब्रांडेड दुकान से खरीदें। 5 लीटर तेल डलवाया पहले से 3 लीटर और टंकी नहीं भरा, बढ़ गया होगा टंकी फूट गया होगा जैसे कहीं। तो आप प्रमाणिक दुकान से खरीदें। दूसरा, ब्रांडेड सामान खरीदे। महंगा तो जरूर होता है, जैसे आप कहते हैं कि हम 60 रुपया का चप्पल खरीदते हैं, अरे 1400-1500 का चप्पल खरीदने का चीज है, बेवकूफ वाली पहचान है। तो आदमी मर जाता है लेकिन ब्रांडवा टूटता नहीं है, जल्दी सोच इनका यही है, ये भी सही सोचते हैं, गलती की सही। कोई भी सामान प्रमाणिक दुकान से लो, कंपनी का सामान लो, क्योंकि कंपनी कभी डुप्लीकेटिंग नहीं करता है, जान लीजिएगा। कंपनी अपने ब्रांड से समझौता नहीं करता है। अब जाके मोबाइल खरीदना हो तो सैमसंग ले लो, नोकिया ले लो, ओप्पो ले लो, लोकल जो चाइनीज आता है, दुकान तक गारंटी है, दुकान से निकल जाने के बाद कोई गारंटी। जैसे हम छोटा सा उदाहरण दे रहे, बैटरी, ये बैटरी का उस दिन लगातार 5 हम एक डब्बा लाया, 3 को फ्यूज पहले के लाइन में, दूसरा लाइन को दुकानदार को वापस कर दिया, हुआ कि जो लोकल है अभी आपका है ब्रांडेड, एवरेडी जो है क्या है ब्रांड है, ये फेल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं, गलती से 30 में देता है, फेल होने का कोई गुंजाइश नहीं। तो कहने को तो बचना है तो ब्रांडेड दुकान से खरीदे, ब्रांडेड सामान खरीदे, और विश्वसनीय दुकान से खरीदो, जो ना दुकान पर भरोसा हो उसी से खरीदो, सबसे मतलब, गलत कि सही। भोजन करने जाओ तो मरवाड़ी बादशाह में हम लोग जहाँ बाहर जाते हैं तो खोजते हैं मरवाड़ी बादशाह का, नहीं मिला दही चूरा खा लेते हैं, नहीं मिला तो ब्रेड खरीदेंगे, गलती कि सही। हाँ, बाहर जाते ज्यादा मैं फोकस करता हूँ कि ब्रेड बटर मिला के खा ले, मिलता है ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ तो मिठाई में भी भयंकर मिलावट है। अब बड़ी शौक से जाते हैं खाने, रसमलाई खाने जाते हैं, गलत कि सही। रसमलाई के अंदर जो भरा जाता है उस सामान में क्या मिलाता है, जितना सरल का मिठाई है बची गया उसमें डाल देता है। वाल्मीकि का फेवरेट है रसमलाई, फेवरेट, सब दुकान के नहीं खाना। हाँ, पी ले। हाँ, तो बचने के उपाय है। और खाद्य पदार्थों पर मानक चिन्ह, मिलावट से बचना है तो सामान को खरीदने से पहले अब इस चीज को देख ले, ISI जो उपभोक्ता की वस्तु है, चाहे आप मोबाइल खरीद रहे हो, लोहा खरीद रहे हो, बल्ब खरीद रहे हो, बिजली का कोई उपकरण खरीद रहे हो, तो देख लो उस पर ISI लिखल है कि ना। अगर लिखल होगा तो ब्रांड है बढ़िया, गड़बड़ नहीं होगा, और ISI नहीं है तो डुप्लीकेट होगा। दुकानदार समझाता है ISI के नाम पर 200 रुपया कटा जाइए ना, इंटरनेशनल कंपनी है, इसको क्या आप ISI के नाम पर 200 रुपया कटा जाइएगा, लीजिए वो सड़के चीज है, कोई कमी नहीं है, लेकिन नहीं, आपको बेवकूफ बना रहा है। अंतर होता है, लोगो भी लगा लेता है वो।
नहीं, लोगों में ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर होता है। ओरिजिनल लगता है कि ऊपर से मोहर मार ले, ओरिजिनल सटा हुआ होता है उसे। दूसरा एग मार्क, खेती बाड़ी से जो भी सामान बना है, खेती बाड़ी के उत्पाद से जो भी वस्तु बना है, उस वस्तु पर क्या लिखा रहता है? एग मार्क। ये सरसों पर एग मार्क, सरसों तेल लिखा रहता है। सरसों तेल वगैरह खरीदना हो खेत तो एग मार्क का चिन्ह देकर खरीदो। हमेशा जेम जैली खरीदना हो, नहीं रहता नहीं, ब्रांड रहेगा उस पर करेगा तो सरकार जांच के होती है, उसका पैमाना होता है। तो सर वो कितनी कीमत में रहता है? वो थोड़ा महंगा होता है। थोड़ा कितना? एक मार्क अब सबको पता तो वो नहीं है रेट। एक मार्क डुप्लीकेटों पर लिखा रहता है, लेकिन उसके हर पर मोहर जैसे अंदर 3 पर मन उभार कर लिखा रहता है, और लोकल पर सीधे लगेगा, ऊपर सटा देते स्टिकर। उसके बाद आप कभी भी जेम खरीदो, जैली खरीदो, माने अचार और मुरब्बा खरीदो, तो देखो उस पर FPO लिखा हुआ है कि नहीं। गलत कि सही? ये लेंगे तो थोड़ी सी मिलावट तो होगी ही, लेकिन फिर भी आपके स्वास्थ्य के लिए अन्य से थोड़ा सा क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे आप एक टोमेटो सॉस लेते हो, दुकान पर गया सर आपको 65 रुपया में दे देंगे, ये तो इसका तो 145 लेट। गलत किसे भाई? एक का डेट सेम वजन देखने में हूबहू, एक मिल रहा है 65 रुपया में और दूसरा मिल रहा है 145 रुपया में, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी का डिफरेंस होगा। मार्केट में खूब खाते हैं लोग, क्या पीते हैं? मैंगो फ्रूटी। फ्रूटी आम का थोड़ी ना है, बेवकूफ है वो तो पानी में एसेंस डाल दिए हुआ है, केमिकल उसी में रहता है। केमिकल उसी में रहता है, पानी में का डाले हुए एसेंस डाले हुआ है, नहीं तो कंपनी बुड़ जाएगा। कल होकर पूरा प्रॉपर्टी किडनी बेच के कंपनी चलाना पड़ेगा उसे। गलती बोल रहा हूँ? मीठा स्वादिष्ट देखते हैं बहुत। चीनी, थोड़ा सा चीनी नहीं, सैकरीन डालता है। ये होटल वाले मिठाई बनाने के क्रम में क्या सैकरीन डालते हैं, पर होटल का जो मिठाई खाता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बुरा है। चीनी डालता तो गुड नहीं, सैकरीन डालता है तो जहरीला है, आपके शरीर को विषाक्त कर रहा है। इसलिए जाके कुछ लोग को देखिए अपने घर में मीठा बना के तब खाते हैं। मैं देखा हूँ यहाँ के शहर के जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके घर में अपने से उनके घर के जो स्टाफ है बनाने वाले लोग, लेबर रखते हैं, मिठाई बनाना हो मिठाई बनवा के खाएगा, बुनिया बनवाना हो बुनिया, जल्दी होटल से नहीं मंगाएगा। और हॉलमार्क, हमेशा कोई आभूषण खरीदो तो आभूषण वाला पर ऐसा को जैसा होगा, हॉलमार्क देख के खरीदो, क्योंकि हॉलमार्क देख के खरीदेंगे तो कहीं भी सेम रेट में केवल मजदूरी काट लेगा और 100% पैसा वापस। अब बाकी भी ना हॉलमार्क वाला खरीदो तो जहां खरीदे हो कहता है कि 25% लेस करेंगे, उस 25% क्या करता है, 25 देवे करता है, 75 ले ही लेता है, क्योंकि सोनार भी बहुत बड़का बेईमान होता है। सोना चांदी के काम करने वाले, अब तुम आप अपने पर ले लेते हो तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। खरीदने जाओ, हम सोना जात पर सोना चांदी आभूषण के काम करने, सर अफा का मैंने बोल रहा हूँ, गलत कि सही? हाँ होता भी है, बोलता भी कि जिम्मेदारी चल जाएगा, सोनार का काम रहेगा तो बहुत बढ़िया खबर लेगी। एक का डबल। हाँ, क्या पता हमको सोना दे रहा है कि पीतल दे रहा है, गलत कि सही? पता ही नहीं चलता। अब प्रश्न है तो ये सब देखे खरीदे। भोज्य पदार्थ में मिलावट में क्या है, तो मैं बहुत चीज है लेकिन कुछ का लिखा हूं। अनाज में कंकर मिला देता है, चावल जैसा पत्थर काटने वाला मशीन है, जान लो, नहीं जानते तो जान लो बात को, वो बहुत चावल जैसा काट देगा। जांचने का तरीका है, पानी में रखो, कंकर पानी में बैठ जाएगा, चावल बातेगा उस ऊपर हौला चाइना में देख लेंगे, प्लास्टिक के चावल है। आटा और मैदा में पत्थर के चूर्ण, क्योंकि भारी होता है, पीस देगा तब उसी जैसा होगा। चीनी में सैकरीन। अच्छा ये बताओ, सब्जी आप लोग खाते हो, मार्केट से मसाला पीसो खरीद के, तो किचकिचाता है कि ना? किचकिचाता है और डांटते हो मम्मी आलू नहीं निमन से, तो मम्मी की कौन गलती है? गलती तोहर है कि तू अपने से पिसवाया नहीं और जाके खरीद के लाया कम दाम वाला। कभी एवरेस्ट का खरीद के देखो,
कभी एवरेस्ट का खरीद के देखो, MDH का खरीद के देखो, गलत कि सही? 4 चम्मच डालो थोड़ा कमी नहीं होगा लोकल में, और वहां 1 चम्मच डालो तो लोटा बाल्टी भर पानी लेके बैठना पड़ेगा। निकाले कान हो के निकलता है, नाक से निकलता है। चीनी में से क्रीम, दूध से पानी मिलाना या दूध में से क्रीम निकाल लेना, यह भी मिलावट का ग्रुप है। क्रीम निकाल लिया, उसमें गुणवत्ता घट गया ना। दही में एक तो होता दही जमाने के लिए, भाई दही में से तुम मक्खन निकालो नहीं, मक्खन निकालेगा ऊपर केमिकल से जमा देगा। या दही में सफेद ब्लेटिंग पेपर आजकल खूब चल रहा है, वाला दही या अरारोट मिला देगा, लगेगा गार है। देखिए इतना बड़ी थाने में से दूध करके लाए। मिल्क मैन तो और ज्यादा बेईमान है। एक बार पानी मिलाया तो वीडियो वायरल हुआ था ना कुछ दिन पहले, उस दिन आना था रबड़ी में वाल्मीकि का उसमें बहुत बताया बड़ी घटना है। मोहल्ला में एक मतलब दूध वाला था, वो मछली पकड़ के लाया हुआ था, शायद कहीं से पानी ले लिया था बारिश में, तो दे रहा था दूध ना वाले ने बगल में, देखे तो पूरा मछली डाल रहा था, कहीं से पानी डाल लिया था, बहुत बहुत मार लगा। अब ऐसा रबड़ी नहीं किया। जो खाने का चीज है, रबड़ी में अरारोट और सिंघारा का आटा मिला देता है। मार्केट में ठेला पर बेचता है कटोरी में, सिंघारा का आटा मिला देता है, रबड़ी जैसा ही लगता है। या तो अरारोट मिला देता है। घी में हमने पहले ही बोल दिया वनस्पति तेल, केमिकल से निकल प्रक्रिया, केमिकल हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाता है, वो घी जैसा जम जाता है वो, लेकिन घी होता नहीं, बड़ा खराब लगता है। कभी आप शुद्ध देहाती घी खा के देखो, आज शहर में बिकने वाला घी खा के देखो, वो अंतर फर्क चल जाए, पता चल जाएगा। हमारे गांव वाला जो देहाती घी है, तुम्हारे घर में अगर वो गर्म हो रहा है, रोटी में लग रहा है, तब पड़ोसी में गमकता है, हाँ रोटी माने दाल में तड़का लग रहा है देसी घी का, और शहर वाला घी खरीद के लाओ, पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। तेल में अर्जुन, धनिया में चावल का पिसान ताकि वजन बढ़ जाएगा। तो भाई चावल कम दाम का 20 रुपए किलो मिल जाएगा, और धनिया बिकाता है 150 रुपए किलो, तो 20 रुपये किलो वाला सामान 150 में मिला दिया, वजन बढ़ा दिया। चाय की पत्ती खरीदे तो लकड़ी और लोहा का बुरादा मिला देता है। निकालने का तरीका है, सूजी में लोहा का बुरादा मिला देता है। कहोगे सर कैसे चिन्हेंगे? तो चुम्बक के लेके जाओ तो सूजी में घुमाना, सूजी जिससे हलवा बनता है, चुम्बक के लेके जाओ, सूजी में क्या करो, घुमाओ, सारा चुम्बक लोहा, सूजी में जो लोहा का चूर्ण है आके चिपक जाएगा, खुद का पता चल जाएगा। आपको लगता नहीं? चना के दाल में खेसारी के दाल को मिला देना, और खेसारी के दाल से लेथाइरिज्म माने पैरालिसिस रोग होता है, जान लो। खेसारी के दाल तो खाना नहीं चाहिए। आजकल जितना आप लोग शहर में पकौड़ी बड़ी पकी सब खाते हो, सब का शुद्ध चना के दाल के बना है, कोई नहीं। सब बुनिया बनाने वाला, बड़ी बेचने वाला खेसारी के दाल में बड़ी बनाता है। लेथाइरिज्म, पैरालिसिस माने अंग उफेले हो जाएगा। खेसारी के दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। जाके देखो, पैरालिसिस के रोगी, लकवा के रोगी, लेथाइरिज्म का रोगी सबसे अधिक कहाँ है? दादाजी खाओगे तो घुटना बुढ़ारी में उठाए नहीं होगा, चलेगा ही नहीं पैर। कॉफी में चिकोरा मिला देता है। केसर की बात करते हूँ, केसर देखो ना, बहुत महंगा चीज है, क्या बेईमान है पता नहीं चलता है। मकई का बाल देखें, मकई के बाल में जो उजला रेशा होता है, वो उसका कतरन मिला देता है पेंट करके ललका रंग से रंग के। मक्का का बाल में जो होता है ना उजला उजला रेशा जैसा, वो केसर में मिला देता है। तो ये है मिलावट और मिलावट। 1 ग्राम 500। समस्या। कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे। करना है।